दिवाली बना शुभ संयोग, घर ले आए 1 रुपए की यह एक चीज। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, इतना बरसेगा पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद भी देती हैं। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। दीपावली का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती। दीपावली के दिन हम सभी माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर में पकवान बनाते हैं, घर को अच्छी तरह से सजाते हैं, घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बना दीप जलाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए सभी भक्त दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, और इन चीजों में से अगर एक भी चीज आप अपने घर दीपावली के दिन ले आते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। यह चीज धन को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। दीपावली के पावन पर्व पर इस वस्तु को अपने घर लाकर रखने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसे दीपावली के दिन अपने घर अवश्य ही लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपको KST राधे कृष्णा श्रृंगार परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिन्हें दीपावली के दिन अवश्य ही घर ले आना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज है शंख। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा में शंख का बहुत महत्व होता है। समुद्र से निकले 14 रत्न में से एक शंख है। शंख जिस घर में होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं भी दूर होती हैं। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे खास होते हैं 2 प्रकार के शंख। पहला शंख है मोती शंख। यदि आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा वास बना रहे, तो आप दीपावली के पावन पर्व पर मोती शंख अपने घर लाएं और इसे शुद्ध जल से साफ करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करें और लक्ष्मी पूजन के दौरान यानी कि दीपावली के पूजन के दौरान आप इस शंख को माँ लक्ष्मी के सामने रख इस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और इसका पूजन कर इसे आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। फिर पूजन के पश्चात आप इस शंख को माँ लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप अपने घर की तिजोरी में रख दें, या आप व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार स्थल पर अपने गल्ले कैश बॉक्स में भी आप इसको रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार धन के स्थान पर मोती शंख को रखने से माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहती है और कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व पर आप मोती शंख को अपने घर लाकर इसे अपने धन रखने के स्थान पर अवश्य ही रखें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, दूसरा शंख होता है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है।
दीपावली के पावन पर्व पर दक्षिणावर्ती शंख को भी मोती शंख की तरह शुद्ध कर अक्षत, कुमकुम और हल्दी चढ़ाकर इसका पूजन करें। ध्यान रखें, शंख को जमीन पर ना रखें। शंख को लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन देकर उसके ऊपर रखें और इस शंख को आप सदैव अपने मंदिर में रखा रहने दें। और एकादशी के दिन इस शंख में आप पंचामृत भरकर इससे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल भगवान श्री राधे कृष्ण, भगवान सीताराम जी या भगवान विष्णु जी की आपके यहाँ प्रतिमा हो तो आप उन्हें इस शंख से अवश्य ही स्नान कराएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख जिस मंदिर में होता है वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है और जिस जगह भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है वहाँ सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस दीपावली पर आप अपने घर दक्षिणावर्ती शंख अवश्य ही लाएं। दोस्तों, अगली चीज है सूखा धनिया, यानी कि धनिये के बीज। धनिया भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाया जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी को भी धनिये की सुगंध अत्यधिक प्रिय है, इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर धनिये के बीज खरीदकर घर अवश्य ही लाने चाहिए। दीपावली पर धनिया खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन धनिये के बीज खरीद कर लाएं और इसे किसी साफ पात्र में रखकर लक्ष्मी पूजन के दौरान, दीपावली पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। और पूजन के पश्चात भी यह धनिये के बीज आप माँ लक्ष्मी जी के पास ऐसे ही रखे रहने दें। और अगले दिन अन्नकूट यानी कि गोवर्धन की पूजन करने के पश्चात आप इन धनिये के बीज को किसी गमले में या फिर अपने ही घर में जमीन में मिट्टी में दबा दें, यानी कि इन्हें बो दें। धनिये के बीज बोने के बाद आप नियमित रूप से इन्हें पानी अवश्य ही दें। दोस्तों, जिस तरह नवरात्रि के दौरान जौ बोए जाते हैं और मान्यता है जौ जितने ज्यादा अच्छे आते हैं, यानी कि जितने घने जितने बड़े आते हैं उतने ही ज्यादा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह दीपावली पर धनिये के बीज लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कर इन्हें बोया जाता है और फिर इनकी देखभाल की जाती है। धनिये के पौधे जितने बड़े और घने होते हैं उससे यह संकेत मिलता है कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा है। धनिये के पौधे जितने बड़े होंगे घर में धन धान्य में भी उतनी ही अधिक वृद्धि होती है। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर धनिये के बीज अपने घर अवश्य ही लेकर आएं। दोस्तों, अगली चीज है नमक। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दीपावली के दिन नमक खरीदने का विशेष महत्व है, लेकिन ध्यान रखें साबुत जो डली वाला नमक आता है, खड़ा नमक जिसे कहा जाता है, आप उस नमक को अपने घर लेकर आएं और दीपावली के दिन इस नमक को आप अपने मंदिर के पास जमीन पर रख दें और दीपावली की पूरी रात इसे ऐसे ही मंदिर के पास जमीन पर रखा रहने दें और फिर दीपावली के अगले दिन से रोजाना इस नमक को पोंछे के पानी में डालकर अपने घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन में वृद्धि होती है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, गुरुवार के दिन पोंछा ना लगाएं। गुरुवार के दिन को छोड़कर रोजाना इस नमक को डालकर घर में पोंछा अवश्य ही लगाएं। रोजाना ना लगा सकें तो जब भी आप पोंछा लगाएं तब इस नमक को पोंछे के पानी में अवश्य ही डालें। पानी में थोड़ी देर पहले डुबो कर रख दें या फिर आप इसे किसी पटना या फिर भारी पत्थर की सहायता से कूटकर इसको आप पानी में मिला सकती हैं। मान्यताओं के अनुसार दीपावली पर नमक खरीदकर फिर इस नमक से अपने घर में रोजाना पोंछा लगाने से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसलिए इतना नमक खरीदना चाहिए जो पूरी साल भर चल सके। दोस्तों, अगली चीज है कौड़ी। माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी भी समुद्र से ही निकलती हैं। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। शास्त्रों में कौड़ी को धन खींचने वाली चुंबक कहा गया है।
शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कौड़ी होती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए दीपावली के पावन पर्व पर कम से कम 7, 11 या फिर 21 कौड़ी खरीद कर अपने घर लाएं और इन कौड़ियों को जल और गंगा जल से शुद्ध कर मां लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखें और यह कौड़ी मां लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर दीपावली पूजन के दौरान मां लक्ष्मी का पूजन करें। मां लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम से तिलक करने के पश्चात कौड़ी पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें और अक्षत पुष्प छिड़कें और फिर मां लक्ष्मी का पूजन करें। दीपावली पूजन जब पूर्ण हो जाए तब आप कौड़ियों को मां लक्ष्मी जी के पास ही रखा रहने दें और अगले दिन गोवर्धन पूजन के पश्चात आप इन कौड़ियों को इसी लाल रंग के कपड़े में चावल और पुष्प के साथ बांध लें और फिर इन्हें अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आप इन कौड़ियों को ज्वेलरी के बॉक्स में भी रख सकते हैं या आप व्यापार करते हैं तो अपने कैश बॉक्स गल्ले में भी इन कौड़ियों को रख सकते हैं। यह कौड़ी धन को चुंबक की तरह खींचती है। दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को अर्पित की गई यह कौड़ी धन रखने के स्थान पर रखने से धन में दोगुना चौगुना वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी की प्रिय यह वस्तु आप अपने घर अवश्य ही लाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।